हमारे किसान साथी ऑर्गेनिक का नाम सुन के थोड़ा सा हल्का मन कर लेते हैं। भी ऑर्गेनिक करेंगे कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रबंध करना पड़ेगा, कैसे खादें बनेंगी, कैसे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार करने हैं, तो वो बैकफुट पे चले जाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक की जो खेती है उसको करने के लिए बहुत कुछ लंबा चौड़ा सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भी आपको अपने फार्म पे कुछ एक चीज़ों का प्रबंध करना है। जैसे कि आपको गऊ के गोबर और जो गौमूत्र से खाद बनानी है, उसमें गऊ के गोबर को 4-5 दिन तक आपको शेड में सुखा के रखना है। जब वो सूख जाएगा हाथों से उसको मसलो, 100 किलो गोबर को इकट्ठा करो और एक ड्रम के अंदर गऊ का गौमूत्र इकट्ठा करना है। उस गौमूत्र के अंदर मान लीजिए ये ड्रम है, इस ड्रम में आपको 20 किलो गुड़ डालना है और बाकी इसको गौमूत्र से भर देना है। और इसको डेली आपको सुबह शाम मिलाना है ताकि वो गुड़ अच्छे से इसके अंदर घुल मिल जाए। और वो गुड़ क्या करेगा, जो हमारे गऊ के गौमूत्र के अंदर सूक्ष्म जीव हैं वो उनकी संख्या को बढ़ा देगा करोड़ों की तादाद में। तो जो हमारा 100 किलो गोबर है जो सूख गया है, जिसको हमने हाथों से मसल के चाय पत्ती जैसा बना लिया है, उस 100 किलो गोबर के अंदर हमको इस ड्रम में से 20 किलो जो हमारा गौमूत्र है जिसके अंदर हमने गुड़ मिला रखा है उसको डालना है और अच्छे से मिलाना है। तो उसके बाद 2 किलो आपको बेसन लेके रखना है या फिर कोई भी दलहन ले लो, दाल का आटा होना ज़रूरी है। वो उस गोबर के अंदर हमने 100 किलो में 2 किलो दलहन वाला जो आटा है वो डाल देना है और 2 किलो मिट्टी लेके आनी है। वो चाहे आपकी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, तालाब के नीचे की मिट्टी हो, उसको सुखा लेना है और उसको डालना, क्योंकि इनमें जीवाणुओं की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और उसको डाल के अच्छे से मिक्स करके ये जो खाद तैयार होगी इसको घनजीवामृत बोलते हैं। और इस घनजीवामृत खाद को आपको जो आप डीएपी यूज़ करते हैं ना उसकी जगह यूज़ करना है। 1 एकड़ में आपको 2 कट्टे या 3 कट्टे डालने, ज़्यादा करो तो 4 डाल दो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 4 कट्टे का छिड़काव करके आप उसके अंदर फसल ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो ज़रूरत पड़नी है वो ये 5-6 ड्रमों की पड़नी है। इन ड्रमों में क्या करना है, अगर आपके फील्ड के अंदर दीमक की समस्या है तो एक ड्रम में आपको 30 से 40 किलो जो तंबाकू का चूरा बच जाता है ना दुकानों पे, उसको ला के डालना है। उसके अंदर आपको वेस्ट डिकम्पोजर का जो लिक्विड हम तैयार करते हैं पानी, उसके सोल्यूशन को उसमें डाल देना है। वो 15-20 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, वो अच्छे से सड़ जाएगा। उसके सड़ने के बाद उसको 5 लीटर लिक्विड को छान के 15 लीटर साफ पानी के साथ पौधों के साथ डालिए, आपके दीमक की समस्या खत्म हो जाएगी। इस ड्रम में अपने को 30 किलो नीम की निम्बोलियाँ लेनी है। उनको उखल में अच्छे से कूट के उनका फूटना ज़रूरी है और इसके अंदर डाल देनी है। इसमें 10 किलो आपको बेसन डालना है, 10 किलो आपको इसके अंदर गुड़ डालना है और 2-2 किलो 3-4 तरह के और दलहन है जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए घर में, उनको डाल देना है। और वेस्ट डिकम्पोजर के पानी से इसको भर के इसको एयर टाइट 30 दिन के लिए बंद करके रख देना है। जब इसको 30 दिन के बाद आप यूज़ करेंगे तो आपको जितने भी तरह की माइक्रो न्यूट्रिएंट की पौधों को ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर की पूर्ति आपकी इससे हो जाएगी। आपको इसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगी अगले ड्रम के अंदर आपको पाइया लोहा डालना है, पाइया तांबा डालना है, पाइया जिंक डालना है और उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का पानी का ड्रम को भर देना है। और उसके बाद वो 15-20 दिन में वो तैयार हो जाएगा, उसके लिक्विड को यूज़ करना है। इन दोनों चीज़ों को आपको स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। और अगर आपने वेंचुरी लगा रखी है, जैसे हमने ड्रिप लगा रखी है, वेंचुरी है, तो उसके माध्यम से भी पौधों को हम डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में आपकी ज़्यादातर जो भी न्यूट्रिशन की आपके पौधे को ज़रूरत है, सारी चीज़ों की पूर्ति मिल जाएगी और किसी भी तरह की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि भाई आपको किसी भी तरह का कीटनाशक बनाना है, शत्रु कीटों की जो समस्या हमारी फसलों पे आती है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीम की टहनियाँ और पत्ते, आक की टहनियाँ और पत्ते, ऐसे ही धतूरा, ऐसे ही कनेर और पपड़ी और भांग, जितनी चीज़ें आपको आपके आसपास के माहौल में मिल सकें उन सबको बराबर बराबर ले आना है। उनको अच्छे से धोना है, क्या कि उनके ऊपर से धूल मिट्टी हट जाए। उसके बाद उनको बारीक बारीक काट के किसी भी कढ़ाई में डाल के उनको 1 दिन के लिए उबालना है। आग लगातार जली रहनी चाहिए ताकि उनके अंदर का जो कस है वो निकल के बाहर आ सके। तो उसके बाद
उस जो सॉलिड फॉर्म उसके अंदर रहेगी उसको किसी भी छालनी वगैरह से बाहर निकाल देना है। जो लिक्विड बचेगा ना उसको आपको स्टोर करके रख लेना है कैन्यू में। वो हाईली कंसंट्रेटेड पॉइजन फॉर्म में होता है, उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर देना है। वो 15-16 लीटर की जो आपका स्प्रे का टैंक रहेगा उसमें उसका 1 गिलास उसमें से डालना है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी शुरू में नहीं लेनी। अगर फिर भी आपको लगे कि भी आपको काम नहीं चल रहा है, आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ही रहेगी, 1 से 2 ही हो पाएगी। 10 गिलास नहीं डालने उसके, क्योंकि उसमें पॉइजन कंटेंट बहुत ज़्यादा, उसमें आपका काम चल जाएगा। उसके बाद बात आती है भी फंगीसाइड की। अगर मान लो इन सब चीज़ों से भी काम नहीं चल रहा है, फंगस की थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है, तो आप एक मटके को ज़मीन के अंदर गड़का दबा देना है, गड्ढा खोद के, और उस मटके के अंदर लस्सी डाल देनी है, और एक आपको जो है ना उसके अंदर तांबे की कोई भी आइटम डाल देनी है। नट डाल दिया, कोई भी आपने कील डाल दी, आपने उसके अंदर कोई तार डाल दिया, कोई बोल्ट डाल दिया, और उसको मटके को सूती सफ़ेद कपड़े की 4-5 तह करके मटके पे रख के उसका ढक्कन रख के उस पर ईंट रख देनी, ताकि उसके अंदर हवा नहीं जाए। और वो आपका 40 दिन के अंदर एंटी फंगीसाइड इतना अच्छा तैयार रहेगा। उसका भी आपको स्प्रे की जो 15-16 लीटर का टैंक है उसमें 1 ही गिलास उसका छान के डलेगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। तो ये जो मैंने आपको विधि बताई है, नॉर्मल खेती में इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को या जैविक खेती को आराम से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई खर्चे वाली ऐसी बात है कि भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये सभी चीज़ें इजीली अप्रोचेबल हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगी, आपके आसपास मिल जाएंगी या दुकान पे मिल जाएंगी। और एक बार इस सेटअप में खर्चा लगता है, आपने जितने ड्रम लिए मान लो एक बार इनके पैसे लग गए, ये तो लाइफ लॉन्ग हैं, लंबे चलेंगे। अब इनके साथ हमारे कई किसान भाई, जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे पास आते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि भी हम तो टमाटर की खेती कर रहे हैं, हम तो स्ट्रॉबेरी की कर रहे हैं, हमने तो भिंडी की कर रखी है, तो उन सब में बीमारियां अलग अलग तरह की होती है, फंगस अलग अलग तरह की आती है। किसी में वाइट फ्लाई का दिक्कत ज़्यादा आ रही है, किसी में और कोई समस्या आ रही है। तो वो सब लोग मार्केट से लेके आते थे, मैं उनसे पूछता था भी चलो आप ये बताइए अब क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हो। बोला जी हम ट्राइकोडर्मा लेके आते हैं, हम सुडोमोनास लेके आते हैं, हम NPK कंसोर्टिया लेके आते हैं, बवेरिया बेसियाना लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी है आपका, जिस तरह जिन लोगों ने ये पॉली हाउस लगा रखे हैं, ग्रीन हाउस लगा रखे हैं, उनके पौधों के जड़ों के अंदर गांठ बन जाती हैं। उस चीज़ की, उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। उस चीज़ के कारण ही हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इतनी अच्छी जो शुरुआत करी थी और पॉली हाउस ग्रीन हाउस की, वो फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो जड़ों में समस्या आती है वो कोई भी फसल बन नहीं पाती। तो उसमें या तो उनको एक फसल छोड़ के गेंदा लेना पड़ता है। अगर वो ज़मीन में गेंदे की फसल ले लेंगे तो उनको इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो नहीं लेते तो उनको पैसिलोमाइसिस करके माइक्रोबैक्टीरिया आता है, हमारा सूक्ष्म जीव होता है। अगर पैसिलोमाइसिस को डाल देंगे ज़मीन के अंदर तो ये समस्या नहीं आएगी। तो किसान बताते थे कि भाई मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। कोई 1500 रुपये लीटर लेके आ रहा है, कोई 1000 रुपये लीटर, कोई 1400 रुपये लीटर, कोई 1800 रुपये लीटर। तो मेरे को बड़ा इस चीज़ का दुख होता था कि भाई मैं किसानों की जो कीमत है, लागत है, उसको कम करने में पूरा जोर लगा रखा है, और फिर भी हम असमर्थ हो जाते हैं किसी भी स्टेज पे आके कि भाई उसकी कैसे मदद करें। फिर हमने इस चीज़ पे वर्कआउट शुरू किया। तो हमारे राजस्थान में चोमू में है किसान साथी, उन्होंने FPO बना रखा है, राजस्थान एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उन लोगों ने लैब लगा के सारी तरह के माइक्रोबैक्टीरिया वहीं तैयार कर रखे हैं। हमने उनसे वो सारी तरह के माइक्रोबैक्टीरिया लगभग 9-10 तरह के हमने अपने फार्म पे मंगवाए हैं, और उन सब को ड्रमों में तैयार किया, और तैयार करके उन किसान साथियों के पास हमने मैसेज भेजे कि आप जो 1400-1500 रुपये लीटर में लेके आ रहे हो ना, आप इस चीज़ में पैसा मत लगाइए, आप हमारे फार्म पे आइए, आपको 5 लीटर लेना है, 10 लीटर लेना है, 20 लीटर लेना है, हमारे से फ्री में ले लो, लेकिन आप ऑर्गेनिक खेती करो, आपको जहर की तरफ नहीं भागना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़मीन को जहर मुक्त करें, सोसाइटी को जहर मुक्त करें। आपको दोबारा उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना है। आपको जो भी समस्या इसके बाद भी अगर आती है तो बताइए। हमारे पास बड़ा अच्छा ग्रुप है, खुद को भी नॉलेज है, हमारे साथियों को भी नॉलेज है। हम सब मिलके आपकी हर कदम पे साथ देंगे, आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे। अब तक हम 15,000 से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक खेती बहुत आसान खेती है, इसको हर किसान बड़े ही आसानी से कर सकता है।
इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ की आपकी बढ़ेगी भाई, आपकी लेबर बढ़ेगी। क्योंकि आप जो घास जलाने के लिए किसी भी तरह की केमिकल या दवाई डालते हैं, आपको वो नहीं डालनी है। उसके लिए आपको मैनुअल ही काम करना पड़ेगा या छोटे औजारों से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब फसल लग जाती है तो ट्रैक्टर उसमें पॉसिबल नहीं है निकल पाना। तो जो आपके पास हाथ के छोटे औजार जितने भी तैयार कर सकते हो या आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी आप तैयार करवा सकते हो। कई किसान साथियों के मैंने देखे हैं जो किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद तैयार करवा रहे, बोले जी मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत थी, दिक्कत आ रही थी, मैंने अपना टूल खुद बैठ के बनवाया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे मैक्सिमम जो फार्मर हैं वो बहुत आसानी से और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे आपकी लागत तो कम हो जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी और उत्पादन का आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। डॉक्टर अजय बोहरा अपने खेत में हजारों किसानों को जैविक खेती की फ्री ट्रेनिंग दे चुके हैं। आप भी इनसे ट्रेनिंग या जानकारी लेकर अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती शुरू कर सकते हैं। आज देश भर में बहुत कम किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जानकारी के अभाव में जैविक खेती में शुरुआत में पैदावार कम हो जाती है, जिससे किसानों का हौसला टूट जाता है। लेकिन यदि पूरी जानकारी लेकर और प्रॉपर तरीके से बैक्टीरिया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तैयार कर फसलों में समय पर डाला जाए तो अच्छी पैदावार भी होगी और पैदावार की गुणवत्ता भी अच्छी आएगी।